आज हम राजस्थान का भूगोल में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें चंबल एवं बनास का अध्ययन अपन कर चुके थे। बेडस नदी ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ है। पूर्व में इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसको बेडस नदी कहते हैं। यहाँ से चित्तौड़गढ़ तक इसकी प्रवाह दिशा उत्तर पूर्व की ओर रहती है और 190 किलोमीटर बहने के बाद चित्तौड़गढ़ से आगे बिगोद के पास ये बनास नदी में मिल जाती है। फिर आता है आपका कोठारी नदी। ये बनास की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान से हुआ है और लगभग 145 किलोमीटर बहने के बाद भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। इससे भीलवाड़ा नगर को पानी एवं घरेलू उपभोग के लिए पानी और सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। फिर आता है पार्वती नदी। चंबल नदी की सहायक पार्वती नदी मध्य प्रदेश के में विंध्याचल की उत्तरी ढाल से देवास के दक्षिण पूर्व की दिशाओं से निकलकर उत्तर दिशा में बहती है और ये नदी मध्य प्रदेश में बहकर राजस्थान में 12 जिले में कोराहट के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो डूबराज, बिलास, कूल, लासी, नवनी, बैथाली आदि हैं। फिर आता है खारी नदी। बनास की सहायक ये नदी राजसमंद जिले के बिजराल गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। काली सिंध नदी ये नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बागली गांव के पास से निकलती है। उत्तर की ओर बहती हुई झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट धानोदा में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में संक्षिप्त अपवाह के दौरान ये झालावाड़ व कोटा में बहते हुए नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर आती है बाणगंगा नदी। जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली बाणगंगा नदी राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगरा जिले के फतेहाबाद नामक स्थान के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और ये जो नदी है राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहती है। इसी तरह से अन्य जो नदियां हैं उसमें गंभीरी जो है, जिसका अपन ने डिस्कस कर लिया है। ढूंढ व मोरेल। ढूंढ नदी जयपुर के उत्तर में लगभग 22 किलोमीटर दूर अचरोल नामक स्थान से निकलती है। पहले दक्षिण दिशा में बहती है, वह लालसोट के बाद मोरेल नदी में मिल जाती है। इसी तरह से है आपके जो अन्य नदियां हैं, जिसमें पहले अपन ने देखा था कि इन नदी क्रम को राजस्थान का जो नदी क्रम है उसमें हमने क्या देखे थे, अपवाह प्रणाली को पूर्व पश्चिम की राजस्थान की नदियाँ पूर्व पश्चिम के सागरों में जाकर समा जाती हैं। इनकी प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह प्रणाली। तो अब अपन
जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में लूनी नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है।